गंगा मां ने अपने ही पुत्र भीष्म को कायर क्यों कहा? गौर से सुनिए यह संक्षिप्त कथा। एक रात भीष्म पितामह आने वाले युद्ध की चिंता में गंगा तट पर पहुंचे। भीष्म ने वेदना भरे स्वर में कहा, माते, मैं नहीं चाहता कि रणभूमि सज जाए और मैं विवश हो जाऊं दुर्योधन या युधिष्ठिर में से किसी एक का पक्ष लेने के लिए। मैं क्या करूं माते? मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। तभी जल में एक दिव्य आभा प्रकट हुई। मां गंगा उनके सामने आईं। भीष्म ने श्रद्धा से उन्हें प्रणाम किया, परंतु मां का मुख क्रोध से दहक रहा था। भीष्म ने चिंतित स्वर में पूछा, मुझसे कोई भूल हुई है माते? गंगा ने कठोर गूंजते स्वर में कहा, तुम कायरों की तरह संकट की घड़ी में हमेशा मां के पास क्यों चले आते हो पुत्र? जो प्रतिज्ञा तुमने की वह मुझसे बिना पूछे की। अपने पिता और हस्तिनापुर को जो को वचन दिया वह मुझसे बिना पूछे दिया। तो अब उन वचनों के परिणाम भी स्वयं भोगो पुत्र। भीष्म कुछ क्षण मौन रहे और फिर मुस्कुराते हुए बोले, जो आदेश माते। अब मैं नहीं आऊंगा, अब स्वयं आपको आना होगा। और यह कहकर वहां से चले गए। इस कथा के माध्यम से मैं यह समझाना चाहता हूं कि जीवन में लिए गए वचनों और निर्णयों के परिणामों से कोई भी नहीं बच सकता, चाहे वह भीष्म जैसा महान योद्धा ही क्यों न हो। इसलिए अपने जीवन के विशेष निर्णय सोच समझ कर लीजिए, ताकि बाद में वही निर्णय आपको भविष्य में विवश न कर दें। अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना सच्ची वीरता है।